कोडरमा से आपको ये बड़ी खबर बताएं। थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव में जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। हिंसक झड़प में विधायक डॉक्टर नीरा यादव के ड्राइवर राजकुमार यादव की हत्या कर दी गई, जबकि उनकी बेटी, मां और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देखिए, सभी घायलों का इलाज कोडरमा सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही विधायक डॉक्टर नीरा यादव गांव पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना है। ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने घटना पर गहरा दुख भी व्यक्त करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। विधायक का ये आरोप है कि मामले को लेकर के पहले से शिकायत मिल रही थी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई और यदि समय रहते कार्रवाई होती तो इतनी बड़ी घटना टाली जा सकती थी। तो देखिए, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव में जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। पापा को मार के खत्म कर दिया। पापा क्या नाम है? राजकुमार यादव। कौन मारा? भीखन यादव का सब कोई। कौन कितना लोग? कौन मारा, उनका नाम बताइए। गोपाल यादव मारा है और राजू यादव मारा है और फिर नीरज, फिर सचिन है, फिर सोनिया कुमारी है, सोनी कुमारी है और फिर है लक्ष्मी कुमारी। क्या हुआ था? क्या मामला क्या था? जमीन का मामला था। तो अचानक अचानक में मारा है। हम लोग रहते तो कुछ भी नहीं होने देते अपने पापा। मेरा परिवार का सदस्य, छोटे छोटे बच्चे, 5-6 साल का उसका बच्चा, पता भी नहीं बेटा को, उसकी छोटी बेटी को पता तक नहीं। क्या बोले उनकी माँ को, उसकी पत्नी से कैसे आंख मिलाए, उसकी मासूम बेटी से कैसे बात की। उसकी मासूम बेटी का पूरा माथा फटा हुआ, माँ उधर पड़ी हुई है, बेटी उधर पड़ी हुई है। बेटा और बाप तो दोनों दुनिया में नहीं। बेटा की भी, बाप की भी स्थिति बहुत नाजुक है। इतनी बेरहमी से मारा गया है, इतनी बेरहमी से मारा गया है, और पता नहीं पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। आज आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। खबर आपको राजधानी से, रांची से दिखाते हैं, जहां रातू थाना क्षेत्र में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि साहू परिवार पर हत्या का आरोप लगा है। वहीं मृतक युवक पर पहले से छेड़खानी के आरोप लगे थे। हालांकि युवक के परिजनों का यह कहना है कि जमीन विवाद की घटना को लेकर के, जमीन विवाद को लेकर के हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित परिवार ने 24 घंटे के भीतर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रातू थाना क्षेत्र में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद को लेकर के इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। इसको पीट कर हत्या कर दिया। और चूंकि पूर्व में जो इंद्रजीत साहू हैं और ये विकास साहू है, संतोष साहू, अन्य जो लोग ये लोग के जमीन को जबरदस्ती लूटना चाहता है। ये लोग का जमीन, गांव में एक तालाब है, तालाब के किनारे एक जमीन है। उस जमीन पर लगातार वो लोग जेसीबी चलाते थे, रोड निकालना चाहते थे, और जब नहीं लोग देना चाहते थे, विरोध करते थे, तो पहले भी ये लोग हमारे जीजाजी को, रोहित के पिताजी और अन्य लोगों, भाई लोगों को मारपीट किया है। और उस बाबत ST SC थाना में केस भी चल रहा है। जरूर कहना चाहेंगे सरकार से कि दोषी जो लोग भी हैं उन लोग को 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में भेजिए। चलिए, खबर आपको बोकारो से बताते हैं, जहां के बेरमो में गर्भवती महिला की हत्या के मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार अनीता देवी की हत्या के बाद हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके प्रेग्नेंट होने की पुष्टि नहीं हुई है, जिसके बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र राज ने कांग्रेस पर हमला बोला है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बोकारो से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अनीता देवी हत्याकांड में नया विवाद सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के अब बवाल मचा हुआ है।
बता दें आपको कि प्रेग्नेंट नहीं होने की पुष्टि हुई है। अब इसे लेकर के बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। आपका एक बात उन लोग बोल रहे हैं कि हर बार लोग बात कर रहे हैं कि नहीं, एक प्रेग्नेंट महिला थी। तो भाई प्रेग्नेंट महिला थी, इसका जांच उन लोग किसने किया? क्या वो अपने डॉक्टर हैं क्या सांसद? मान लीजिए झूठा अफवाह फैलाकर समाज में जो द्वेष फैलाना ये लोग चाहते हैं। कह रहे हैं कि अब वो जो महिला है वो गर्भवती है, उसके हस्बैंड बोल रहे हैं, उसके पति बोल रहे हैं, एएनएम का रिपोर्ट है, आंगनबाड़ी का रिपोर्ट है कि वो गर्भवती महिला है। और इस तरह से बात आ रहा है चर्चा में पोस्टमार्टम में कि वो गर्भवती नहीं है। ये बहुत दुखद घटना है। खुद आपके कांग्रेस के एक नेता आपके जिला का अध्यक्ष बोलते हैं कि वो जो है सो गर्भवती नहीं थे। ये तो बड़ा आश्चर्य बात है भाई। जमशेदपुर से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं। मामूली विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। मामूली विवाद में की गई है हत्या। पुलिस ने आरोपी भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। सोनारी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। जमशेदपुर से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं। मामूली विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। मामूली सी विवाद को लेकर के हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। तो जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताएं। मामूली विवाद में खूनी संघर्ष की घटना को अंजाम दिया गया। छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी है। छोटे से मामले से विवाद को लेकर के इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी भाई को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनारी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। गिरिडीह से आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बताएं, जहां जमुआ थाना क्षेत्र के 3 महुआ गांव स्थित मस्जिद में बीते रात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल हो गया। देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता से स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया। घटनास्थल पर एसडीएम, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ समेत कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कई लोगों को पूछताछ के लिए थाना भी लाया गया है। तो गिरिडीह से आपको ये खबर बता रहे हैं, जमुआ थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया। और चलिए अब बात राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई कर लेते हैं। तो राज्य के सियासी गलियारे से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं। राज्यसभा चुनाव की तस्वीर अब भी स्पष्ट नहीं हुई है। कांग्रेस ने लगाई जेएमएम पर टकटकी। जेएमएम ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 8 जून नामांकन की अंतिम तारीख है और कांग्रेस को जेएमएम पर ही भरोसा है। कहा है कि गठबंधन धर्म निभाएगा जेएमएम। हालांकि अब तक जेएमएम की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। तो देखिए, बहुत नजदीक अब अंतिम तारीख आ चुका है नामांकन का, लेकिन जेएमएम अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। कांग्रेस को लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस को सीट मिलती है, नहीं मिलती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो राज्यसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ये जो सिनेरियो है वो और भी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। और जब हेमंत सोरेन जी बैठेंगे, अगर टिकट देने की बात आ रही हो, तो जाहिर सी बात है कि खड़गे साहब और आदरणीय राहुल जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आपस में बातें होंगी, तब ये निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन राज्य के सभी कांग्रेसजनों की ये अपेक्षा है झामुमो से कि एक सीट कांग्रेस। राजनीतिक रूप से हम लोग उसको पार्टी फोरम में लाकर चर्चा करेंगे और आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपको भी देंगे। अतिशीघ्र पटाक्षेप होगा, 1-2 दिन में पार्टी का कोर कमेटी की बैठक होगा, निर्णय होगा, आपको भी जानकारी साझा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़े नहीं है, उसके बावजूद वो उम्मीदवार खड़ा करने पर उतारू है। ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो ये बताता है कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं, बस उन्हें सीट चाहिए राज्यसभा की। वो एक बार फिर दागदार करने को तैयार नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए, बसंत सोरेन को जब जिताने का वक्त था तो अभी वर्तमान में जो आदिवासी कल्याण मंत्री हैं चमरा लिंडा, वो बीमार पड़ गए थे। इनके एक और कांग्रेस के विधायक बिट्टू, वो पहुंचे नहीं थे। और दूसरी बात आपको और याद दिला दें, ये तो वो लोग हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देते और केडी सिंह और मुक्तिनाथ उपाध्याय जैसे उद्योगपतियों को ये सदन में भेजते रहे, राज्यसभा का टिकट देते रहे।
और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए 8 तारीख अंतिम तारीख तय कर ली गई है, लेकिन जेएमएम अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रहा है? कहां बात अटकी हुई है? जी, बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच 2 दौर की बातचीत जो है वो हो चुकी है। हालांकि अभी भी जो बातें हैं वो यही कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी है उनसे बातचीत के बाद ही तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट होंगी। साफ तौर से जाहिर करे कि जेएमएम की तरफ से अभी भी तमाम चीजें जो हैं स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई हैं। जो जेएमएम के मंत्रीगण भी हैं उनका कहना है कि कोर कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पार्टी जो है वो पहुंचेगी और उसके बाद ही स्थितियां जो है स्पष्ट होगी। हालांकि बता दें कि जेएमएम 2 सीटों को लेकर दांव लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि जो जेएमएम है वो गठबंधन धर्म का पालन करेगा और एक सीट जो है वो कांग्रेस की झोली में आएगी। हालांकि अब कांग्रेस के उम्मीदों पर कितना सफल हो पाती है, उसे वो मिल पाता है, ये देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से जो कयास तो क्या लगता है ओम प्रकाश की जेएमएम अपने गठबंधन धर्म का पालन करेगी? जी, फिलहाल इसे लेकर जिस तरह की बातचीत है और जिस तरह की जो खबरें आ रही हैं उसमें अभी तक कोई भी स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ पाई है। मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम चीजों पर अभी जो भी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बात हुई थी उसमें यही कहा गया था कि राहुल गांधी से बातचीत होगी, उसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट होगी। अब देखिए अंतिम निर्णय तो हेमंत सोरेन को लेना है, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी है कि आने वाले वक्त में हेमंत सोरेन क्या कुछ निर्णय लेते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए ओम प्रकाश, अपडेट आपसे लेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए ट्रेजरी घोटाले से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। वेतन मद में करोड़ों रुपए की अवैध निकासी के मामले में जांच एजेंसियों ने 6 आरोपियों को रिमांड पर लिया है। रांची स्थित सीआईडी मुख्यालय में होगी आरोपियों से पूछताछ। हजारीबाग और बोकारो में गिरफ्तार हुए आरोपियों से होगी पूछताछ। तो देखिए अवैध निकासी के मास्टरमाइंड कौशल कुमार पांडे को पहले ही रिमांड पर लिया गया था। पूछताछ में कौशल ने कई खुलासे किए थे। जांच में मिले अब तक के तथ्यों के आधार पर पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं और हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, करोड़ों रुपए की अवैध निकासी का ये पूरा नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था? क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं अब तक? जी, अब तक 4 सालों के जो ट्रेजरी वेतन मद को लेकर जांच हुई थी और उसमें ये बातें सामने आई कि करोड़ों का घोटाला हुआ है। न सिर्फ बोकारो जिले में बल्कि हजारीबाग और साथ में अगर कहा जाए तो अब उसमें चाईबासा का भी नाम जुड़ चुका है, रांची का भी नाम जुड़ चुका है। इसके साथ ही और भी कई जगह हैं जहां पर इस तरह की बातें होने की बातें जो है वो सामने आ रही है। वहीं अब इस पूरे मामले की जांच में सीआईडी की टीम जुटी हुई है। जो भी आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए थे उन्हें अब रिमांड पर लिया जा रहा है। बीते दिनों कौशल कुमार पांडे जो कि इस पूरे नेक्सस के मास्टरमाइंड बताया जा रहा था उसे भी रिमांड पर लिया गया था और उससे पूछताछ की गई थी, जिसमें इस पूरे नेक्सस को समझने की कोशिश जो है वो जांच एजेंसी ने की थी। वहीं अब इस पूरे मामले में 6 आरोपी, जो कि 3 आरोपी बोकारो जिले से गिरफ्तार हुए थे, वहीं 3 आरोपी जो हजारीबाग जिले से गिरफ्तार हुए थे उन्हें रिमांड पर लाया गया। और जो कौशल कुमार के द्वारा जो जांच में चीजें सामने आई थी उन तमाम चीजों को लेकर क्वेश्चनायर होगा, उनके साथ उन तथ्यों का मिलान किया जाएगा ताकि इस पूरे नेक्सस का किस तरह से सूत्र है इन तमाम चीजों की जानकारी मिल सके। तो इसे लेकर अभी जांच जारी है और देखना होगा कि सीआईडी की जांच में क्या कुछ खुलासा होता है। और ये जो करोड़ों का निकासी है ये महज 4 साल या 5 साल की बात नहीं है, ये लंबे समय से चला आ रहा था। तो कहीं ना कहीं इसके नीचे भी अब परतों को खोलने की जरूरत है ताकि तमाम चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ पाए। क्या कोई बड़े अधिकारी का भी नाम सामने आ रहा है इस मामले में? जी, अब तक की जांच में जो एजेंसी की जांच में उसमें बड़े अधिकारियों के नाम जो है वो शामिल नहीं है। हालांकि जांच का दायरा जो है वो बढ़ाया जरूर गया है और ये भी कहा गया है कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। बिल्कुल ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे लेंगे बॉश फिलहाल जानकारी के लिए। और देखिए झारखंड में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को अब नई रफ्तार मिलने जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत चल रही नल जल योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण MOU किया गया है
और इस समझौते के बाद राज्य में संचालित करीब 97,000 जलापूर्ति परियोजनाओं के 48% कार्य को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का यह दावा है कि इससे ग्रामीण इलाके में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था और मजबूत होगी और हर घर नल से जल पहुंचाने का जो सपना है वो जल्द साकार होगा। ऐसी परिस्थिति में केंद्रांश की राशि जो 6500 करोड़ रुपया बकाया था, तो निरंतर हम लोग प्रयास करते रहे। अंततोगत्वा केंद्र सरकार के द्वारा JJM-2 के नाम पर MU करने का कई बिंदुओं पर कई कंडीशन लगा करके MU करने का प्रस्ताव आया। उसके पूर्व O&M पॉलिसी बनाने का विचार आया, जिसमें हम लोग कैबिनेट में 3 महीना पहले O&M पॉलिसी बना करके केंद्र को सुपुर्द किया। उसके पश्चात MU करने के बातें आई, कई शर्तों को लगाया गया। उन सारे शर्तों को देखते हुए हम लोग MU किए। देखिए, कल दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में आग लगने की घटना के बाद देश के तमाम बड़े शहरों में चल रहे होटल की सुरक्षा की पड़ताल करना जरूरी है। अब न्यूज 18 की टीम ने भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत रांची के होटल्स और रेस्टोरेंट का मुआयना किया। इस दौरान रांची के अरगोड़ा स्थित होटल तृष्णा में सुरक्षा खतरे में नजर आई है। वो सुरक्षा वहां पर सुरक्षा मान के अच्छी तरीके से नहीं है। ये रेस्टोरेंट मुख्य रूप से बेसमेंट में बना हुआ है, जो कि आमतौर पर नियम के बायलॉज के अनुसार पार्किंग की जगह होती है। और इतने बड़े रेस्टोरेंट में फायर फाइटिंग की व्यवस्था नदारत नजर आई है। किचन के अंदर बड़े बड़े तंदूर के 2 चूल्हे और गैस के चूल्हे रखे हुए थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से नगर निगम की नियमों की धज्जियां उड़ती इसमें नजर आई। तो कल जिस तरीके से मालवीय नगर में एक होटल में घटना हुई, उसके बाद से अब हर तरफ छानबीन की जा रही है। रांची में भी न्यूज 18 ने पड़ताल की। नीचे का जगह मेरा अलग है। अच्छा, उधर चलिए मैं दिखा देता हूं। इस समय तो हम लोग बेसमेंट में हैं जी। तो बेसमेंट में कोई व्यवस्था नहीं है। बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन रेस्टोरेंट ऊपर जा रहा है। सारा रखने का एक जगह रखे बगल, इस गेट से वॉशरूम से सारा व्यवस्था इसके अंदर है। अरे ये बताइए शिवम, ये जो बेसमेंट आपका बना है, आप क्या है यहाँ पर, मालिक हैं? नहीं, मालिक नहीं, हम चलाते हैं इस होटल। चलाते हैं। तो यहाँ पर तो पार्किंग की जगह होगी। ये तो जगह बेसमेंट है, पार्किंग की जगह होगी। जो कस्टमर आते होंगे वो उनके लिए पार्किंग की जगह होगी। तो आपने यहाँ भी कंस्ट्रक्शन कर लिया खाने का? ऊपर जैसे मेरा रेस्टोरेंट रेडी हो रहा है अभी, इसके लिए फिलहाल नीचे शिफ्टिंग किए हुए हैं इसको। दिल्ली के मालवीय नगर में जिस तरीके से एक होटल में आग लगी है और आग लगने के बाद जिस तरीके से कई लोगों की मौत हुई है, वो वास्तव में सवालों के घेरे में है। हम इस समय राजधानी रांची के हरमू चौक पर हैं। यहाँ भी एक होटल है। होटल बेसमेंट में है, ऊपर भी बना हुआ है। लेकिन सीधे जानेंगे कि वास्तव में बेसमेंट होने के बावजूद क्या होटल में फायर फाइटिंग की सुविधा है। हमारे साथ देखिए, यहाँ पर बेसमेंट है, ऊपर का कंस्ट्रक्शन ऊपर में भी बना हुआ है। तो ऐसे में तमाम चीज़ों की मुकम्मल हम पड़ताल करेंगे कि वास्तव में जिस राजधानी रांची में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर के होटल्स रेस्टोरेंट आपके लिए कितने सुरक्षित हैं। पहले नीचे बेसमेंट पहले देख लें एक बार कि बेसमेंट में आपने फायर फाइटिंग की व्यवस्था की है या नहीं। आप ज़रा सहयोगी से कहेंगे, ज़रा इधर आइएगा। देखिए, ये होटल का जो है होटल तृषा है और होटल का बेसमेंट हम इसमें मौजूद हैं। होटल के बेसमेंट में सीधे हम आपको ले चलते हैं, हम जानेंगे कि फायर फाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर है या नहीं। नीचे का जगह मेरा अलग है। अच्छा, उधर चलिए मैं दिखा देता हूं। इस समय तो हम लोग बेसमेंट में हैं जी। तो बेसमेंट में कोई व्यवस्था नहीं है। बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन रेस्टोरेंट ऊपर जा रहा है। सारा रखने का एक जगह रखे बगल, इस गेट से वॉशरूम से सारा व्यवस्था इसके अंदर है। पर मैं आपसे देखिए, सीधे होटल का ये बेसमेंट है। ऊपर का देखिए, यहाँ खाना ही बनता है। ये वॉशिंग एरिया सीधे आप ऊपर देखिए। ऊपर हम सीधे इस समय हम जो मुख्य सड़क है उससे नीचे हैं और सीधे नीचे से बेसमेंट से अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर हम जा रहे हैं तो आपको ऊपर लिए चलते हैं कि देखिए ऊपर में क्या स्थिति है। और यहाँ देखिए अब हम लोग आ गए हैं वास्तव में जो मुख्य सड़क है उस लेवल पर हम लोग आ गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये किचन एरिया है। किचन एरिया है। किचन एरिया में जब हम चल रहे हैं, यहाँ पर किचन एरिया है। किचन एरिया में फायर फाइटिंग देखिए, फायर फाइटिंग आपकी ये आप दिखा सकते हैं इसका। यहाँ देखिए, ये देखा फायर फाइटिंग शिवम देखिए 15 मार्च 2023
और 14 मार्च 2024 यानी 2 साल पहले ही मार्च में एक्सपायर हो चुका है। गर्मी का दिन है, यहाँ तो काफ़ी गर्मी रहती होगी, तो काफ़ी गर्मी रहती है तो यहाँ पर खाना बनाने की तो परेशानी आप लोग को भी आती होगी। सबसे गर्मी रहता है वैसा सब व्यवस्था इन लोग को देते हैं, जिससे बड़ा सा फैन है, बाहर चलिए। काफ़ी गर्मी लग रही, काफ़ी हीट है अंदर में, तो आपका एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, स्विच यहाँ पे। फायर फाइटिंग भी लगानी चाहिए। बाहर से फ्रेश हवा भी आता है सर, हम लोग को फ्रेश हवा भी आती है। तो चारों तरफ से पैक है आपका? नहीं हवा आती है सर, देख लीजिए आप। एग्जॉस्ट का अंदर है, हवा का एक ये नया अलग से बनाया है। नहीं हम लोग का एक्चुअली ऊपर में भी है, एक काउंटर पास है, एक यहाँ किचन में है, एक इधर है। कितना बड़ा रेस्टोरेंट, बेसमेंट में सब कुछ, वहाँ भी कुछ नहीं। किचन एक्चुअली हम लोग का ऊपर है, नीचे सिर्फ डाइनिंग एरिया है आपका। नीचे गैस का कोई ये नहीं है या कनेक्शन या कुछ भी, सारा चीज हम लोग का ऊपर है। राजधानी रांची में आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, शहर में निकलते हैं कि आज स्वादिष्ट भोजन का, डिनर का, लंच का आज बाहर में कुछ आज स्वाद लेंगे, तो वैसी स्थिति में जरा देख परख कर जाइएगा कि वास्तव में आपके लिए वास्तव में आपकी सुरक्षा कहाँ है, किस सुरक्षा के बीच आप भोजन कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। चलिए बोकारो से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रांची रेल मार्ग पर मिला है युवक का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है शव, तो मौके से बाइक भी बरामद किया गया। तीनों युवक की हुई नहीं है पहचान अभी तक। बोकारो से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, रांची रेल मार्ग पर युवक का शव मिला, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है शव। मौके से बाइक की बरामदगी तो हो गई है, लेकिन तीनों युवक की पहचान नहीं हो पाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोकारो से सामने आ रही है, जहां रांची रेल मार्ग पर युवक का शव मिला है और संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। मौके से बाइक पुलिस ने बरामद कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, रेल मार्ग पर युवक का शव मिला, आखिर क्या वजह बताई जा रही है, कैसे इनकी मौत हुई? देखिए आपको बता दूं कि बोकारो रांची रेल मार्ग जो है वहीं राधानगर स्टेशन के पास जो है 3 युवकों का सुबह सुबह जो है संदिग्ध अवस्था में शव जो है जीआरपी ने बरामद किया है। मौके से एक बाइक बरामद हुई है और एक युवक की पहचान हुई है जो गोमिया का रहने वाला है, बबलू सोरेन। पुलिस जो है जीआरपी इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर किस परिस्थिति में तीनों युवकों की मौत हुई है, क्या रेल का हादसा है या फिर कुछ अन्य वजह। फॉरेंसिक टीम को भी जो है जीआरपी ने बुलाने का काम किया है। अब देखना यह है कि सबों की पहचान होती है, अगर बबलू सोरेन गोमिया से यहाँ क्यों आया था, रिश्तेदार के यहाँ आया था, क्या मामला है। अब इस मामले में जीआरपी जांच करे, लेकिन जो घटना है वो संदिग्ध लग रही है, क्योंकि एक साथ 3 युवकों का इस तरह से। मृत्युंजय, क्या तीनों युवक एक ही बाइक पर थे? देखिए जिस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हुई है, बाइक बगल में मिला है, गिरा हुआ मिला है, तीनों का शव मिला है, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि बाइक से खड़े थे या फिर क्या मामला है या फिर कोई प्लांटेड है। जब तक ये मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, फॉरेंसिक टीम नहीं आ जाती है, तब तक यह कहना मुश्किल है कि आखिर तीनों बाइक में थे या कि क्या चीज में थी। बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।